हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पार्टीशन वैल्यू, तो चैप्टर नंबर 1 ऑफ मैथ्स 2, इसमें कुछ क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग थे अपने। मैंने लास्ट क्वेश्चन कौन सा आपको करने के लिए दिया था? आई थिंक 12th ना, 12th आपका हो गया था। कुछ डाउट है हाँ किसी को सर। 12th में? नहीं सर। अच्छा, P91 का दिया है ना आपको? क्या पूछा था? 92 और 91 का दिया। अच्छा, वो गलत दिया रहेगा, पीछे आंसर गलत छपा रहेगा। चलो एक बार मैं बता देता हूं आपको। ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते क्या है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेंट ऑफ 15th, 65th एंड 92nd हाउस। हमें रेंट फाइंड करना है 15th, 65th एंड 92। एंड क्वेश्चन दिया हाउस रेंट एंड नंबर ऑफ हाउसेस। अच्छा, इसको देख के ये लग रहा है कि क्वेश्चन डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट, यहाँ पे ग्रुप तो है नहीं। पहला वाला रहेगा वो एक्स कॉलम रहेगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। तो जब हम लोग डिस्क्रीट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स और एफ, एक्स आपका होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट स्टेप है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स कॉलम। सबसे छोटा कौन है? 11,000। तो 11,000, 12,000, 13,000। फिर देखो 13 के बाद 15, 15 नहीं आएगा, क्या आएगा? 14,000 आएगा। 14, तो 14,000, 15, फिर 16 एंड 17,000। अच्छा, लास्ट में 18 भी है। अब फ्रीक्वेंसी तो क्या आएगा? 25, 17, 13, 14। अच्छा, 14 यहां पे लिखना बिकॉज 15,000 का 14 है एंड 14,000 का 15 है, तो यहां पे 15 आ जाएगा। 862, 862। क्लियर? सेकेंड स्टेप क्या है अपना? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 25 का 25 प्लस 17 कितना होता है बेटा? सीएफ कैसे निकालते हैं? 25 का 25, फिर 25 प्लस 17। गरिमा आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपको कुछ अगर बोलना रहेगा तो आप प्लीज मैसेज कर लो, मुझे वॉइस सुनाई नहीं दे रही है आपकी। ठीक है, तो आपको कुछ भी क्वेरी रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में। 25 प्लस 17, वेरी गुड प्रिशा। कितना आया? 42 प्लस 13, 55 प्लस 15, 70 प्लस 14, 84 प्लस 8, 92 प्लस 6। हाँ सही है, सही जा रहे हैं। ये लिखा था प्लस 2 कितना आ जाएगा? 100। तो ये भी कितना आ गया आपका? 100। कैपिटल एन बोलते हैं। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? कैपिटल एन, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब पहला पूछा था 15th हाउस, मतलब P15। P15 जब भी 10 के ऊपर कोई भी पूछते हैं ना, 10 के ऊपर वाला, वो परसेंटाइल ही होता है। ये परसेंटाइल क्या होता है? 99 तक होता है। और डेसिमल कहां तक होता है? D9 तक। तो D तो हो ही नहीं सकता, वो 15 आ रहा है 15वां टर्म। तो क्या लिखेंगे इधर? 15 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 100 टर्म। नहीं, क्या? वैल्यू ऑफ एक्स। याद आ रहा है? वैल्यू ऑफ एक्स लिखवाया था मैंने यहां पे। तो 15 100 प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा कितना आएगा ये? 101। तो 15 15 अपॉन 100 कितना होगा? 15.15। यस, 15.15 वैल्यू। इसको बोलते रैंक ऑफ P15। दिस इज द रैंक ऑफ P15। रैंक ऑफ P15। ये P15 नहीं आया, P15। रैंक आया इसका, रैंक। अब बेटा 15 देखो, आपको ना भगवान से प्रे करना है कि 15 है ना, 15 ये वाला 15, ये आपका सीएफ में दिखना नहीं चाहिए। सीएफ के अंदर
ये 15, तो गड़बड़ वाला केस बन जाएगा। साक्षी धोखा दिया आपने ऑनलाइन लाके, ठीक है, फिर मैं लेट हो गए एक्चुअली थे। अपने कजिन, नहीं मैं अपने कजिन के उधर आई, मोडर्न में आई इसलिए। ओके बेटा, क्या कॉलेज जब से स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक ठीक है, एक बार ऑनलाइन आए तो चलेगा, जब से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा ना बेटा सबको ऑफलाइन आना है। हाँ, जो दूर रहता है वो अलग है, ऑनलाइन चलेगा। अब 15.15 क्या आएगा इसका? 15.15 का 15.15 सीएफ में किसके अंडर में आएगा? ये चेक करना पड़ेगा। 15.15 ये किसके अंडर में आता है? 25। तो 25 के अंडर में आता है, 25 के अंडर में, ये फर्स्ट वाला, ये आ गया P15। तो इसका एक्स वैल्यू कौन सा है? 11,000। ओके, ये आ गया 11,000। उसके बाद P65, ये बंद नहीं था, दरवाजा बंद कर दो ना। हाँ, और बाहर ही बैठो काका। हाँ, P65, अब ये P65 क्या आएगा? तो P65 आएगा 65 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x। तो 65 n कितना है? 100 प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x। अब बेटा 101 इंटू 65 होता है 65 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 65.65 वैल्यू ऑफ x। अब बेटा भगवान से प्रे करो कि 65 सीएफ में दिखना नहीं चाहिए। दिख रहा है क्या 65? नहीं दिख रहा है, अच्छी बात है, तो वो लॉन्ग कट हो जाता अपना। तो 65.65 किसके अंडर में आता है? 70 के अंडर में आएगा। मतलब 65 के बाद का वैल्यू किधर है सीएफ में, वो ढूंढने का। तो 65 के बाद का वैल्यू 70 है। तो यहां पे बताओ क्या है? 14,000। बेटा जिसका आज पहला लेक्चर है उसको बेटा समझ में नहीं आएगा, प्लीज आपको पुराने लेक्चर देखने पड़ेंगे। तो जो भी न्यू स्टूडेंट है एक बार मुझे मैसेज कर लेना कौन न्यू स्टूडेंट है, तो उस हिसाब से मैं आपको वापस से सिखा दूंगा। तो 65 के बाद वाला वैल्यू कौन सा? 70। इसका एक्स वैल्यू कितना है? 14,000। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 14,000। देन आफ्टर P92, तो P92 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x। 92 100 प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x कितना आएगा? 9292 अपॉन 100, तो 92.92 वैल्यू ऑफ x। तो 92.92 वैल्यू ऑफ x किसके अंडर में आता है ये? 92। और सर 92 92 तो है। दिख नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है। हाँ, अब बी केयरफुल, इसलिए उन्होंने 91 पूछा था ना आपको, वो रीजन वही था। और हम 92 करेंगे, हम 92 करेंगे बेटा, सब ध्यान देना, सबने गलती की रहेगी इसमें, इसमें आपका मिस्टेक हुआ रहेगा। अब 92 में अपन फंस गए। कैसे फंस गए? 92 इधर दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई आंसर आएगा, इन दोनों के बीच में। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा बेटा कि 92nd वैल्यू प्लस 0.92 93rd वैल्यू माइनस 92 वैल्यू। कुछ याद आ रहा है? ऐसा किया था एक लेक्चर में अपन ने, बोलो हाँ कि ना, कि 92.92 दिख रहा है आपको, उसमें दिख रहा है वो 92.92। तो 92 वैल्यू कौन सा है?
16,000, तो यहां पे आएगा 16,000 प्लस 0.92, 93 कितना है 17,000 ना, कि 93 98 के अंदर आएगा, 93 आपका 98 के अंडर में आएगा, तो 98 के अंडर में आ रहा है तो कौन है 17,000, तो यहां पे 17,000 माइनस 16,000, तो बेटा 16,000 प्लस 0.92 यहां पे 1,000, तो 16,000 प्लस 2 के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो गायब हो जाएगा, तो 92 इंटू 10 कितना होगा 920, तो क्या आएगा 16,920। ये उन लोगों को नहीं आ रहा था ना गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, तो उन्होंने 91 पूछ लिया बाद में आपसे। तो मेरा P92 16,920 आ रहा, बता किसका सही है, ये किसका सही है? ईमानदारी से हाँ या ना बोलना, सही है तो यस बोलना, नहीं है तो नो बोलना। प्रिशा बोल रही यस, उसका सही आया था, बाकी किसी का? ये किसी किसी टेक्स्ट बुक में ना यस, अर्जुन का भी सही आया, आरुष का नो के, ईमानदारी से आरुष बोल रहे कि भाई नहीं आया उनका, ठीक है बेटा। 92 किसी किसी टेक्स्ट बुक में 91 पूछा है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा तो अगर 91 बोला होता तो क्या करते? किसी पुरानी टेक्स्ट बुक में 92 था, अभी नई टेक्स्ट बुक में 91 डाल दिया इन्होंने, तो 91 कैपिटल N प्लस 1 अपॉन 100 वैल्यू ऑफ x, 91 कैपिटल N कितना 100 ना, तो 91.91, अब बताओ CF में 91 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बच गए ना। तो 91.91 92 के अंडर में आएगा, तो 92 कितना है अपना 16,000 आंसर आएगा बेटा, 16,000। 92 का x वैल्यू कौन सा है 16,000, तो इसका आंसर क्या आएगा 16,000। ये 91 का वैल्यू है। आई थिंक अभी क्लियर हो गया रहेगा आपको ये। रुपीस में लिख देना कि अपन क्या कर रहे थे, रेंट पूछा था, तो अगर आंसर मुझे लिखना है रेंट ऑफ 15th 65th and 92nd house are कितना पहले 11,000 14,000 रुपीज 11,000 रुपीज 14,000 एंड रुपीज 16,920 रिस्पेक्टिवली। आया समझ में? ये है बेटा, किधर भी ऐसा नहीं कराया रहेगा 92 वाला, P91 ही लिखवाया रहेगा कट करके, देख लेना। आपके कॉलेज में भी ऐसे करेंगे ये लोग, P91 ढूंढ के देंगे ये लोग, P92 कैंसिल करवाएंगे, बट अपन ने 92 भी कर लिया। आगे बढ़े? ओके, बाकी है ना, वही बाकी है। एक काम करते हैं, पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, मेरे सीक्वेंस में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान दो इधर बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? द वीकली प्रॉफिट ऑफ 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। प्रॉफिट दिया है पर शॉप, ये आपका ग्रुप डेटा है, दिख रहा है ग्रुप डेटा। नंबर ऑफ शॉप्स को आप फ्रीक्वेंसी बोलोगे, एंड पूछा क्या है, फाइंड द लिमिट्स। कुछ याद आ रहा है? जब भी लिमिट्स बोलते तो दो दो वैल्यू निकालना पड़ता है। फाइंड द लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% ऑफ द शॉप। अब बेटा मिडल 60% क्या आएगा? हाँ D6 देखो यहां पे है ना, यहां पे P50 50% बीच में रहेगा। अब मिडल 60% मतलब क्या होता है 30-30,
तो यहां पे 30 प्लस करो तो कितना आ रहा है P80, और यहां पे 30 माइनस करो तो क्या आएगा P20। तो ये वाला एरिया इन्होंने पूछा, ये वाला एरिया, और P80 माइनस P20 कितना होता है, P60 हो गया ना। तो बीच के 60% चाहिए, मिडल 60%। तो 60% का हाफ कितना होता है, 30% तो बीच में आओ तो 30% आगे 30% पहले, तो 50 में 30 कितना होता है 80 और 20। तो आपको P20 P80 ऐसा निकालना है, P20 P80। यस, क्वार्टर वाला सम क्या था वैसा ही, लास्ट में था मिडल वाला, तो Q1 एंड Q3। सर देन व्हाई डिड वी डू परसेंटाइल, बिकॉज P80 को कैसे निकालोगे, कौन सा क्वार्टाइल्स, P75 होता तो लिख सकते थे ना कि Q3 परसेंटाइल। यहां पे 80% को कैसे लिखोगे क्वार्टाइल्स में, और आपको मिडल 60% बोला है, मिडल 50% नहीं बोला। समझो ये सेम क्वेश्चन में ऐसा बोला होता मिडल 50%, तो आप क्या करते, बीच में P50। अब 50% का मतलब क्या होता है, 25, तो 50 प्लस 25 कितना हो गया P75 और P25, तो बेटा 75% मतलब Q3 हो गया, एंड ये क्या आ गया Q1, तो आपने Q1 Q3 निकाला था। हाँ, आप डेसेल में ले सकते थे, डेसेल में भी आप डेसेल भी कर सकते हो, P8 और P2 D8 और D2, अरे P80 बोलो या D8 बोलो, बात तो एक ही है, और P20 बोलो या D2 बोलो, बात एक ही है। बट इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करने का, सीधा सुनो, 60% मतलब 80% एंड 20%, तो 80 और 20 का डिफरेंस भी तो 60 होता है। अब आप बोलोगे सर 70 और 10 का भी तो डिफरेंस वही होता है, ये क्यों नहीं लिया, ये मिडल में नहीं आ रहा है ना 50% 60%। P70 तो यहाँ पे हो जाएगा, P10 यहाँ पे हो, ये मिडल में नहीं आ रहा है, वी वॉन्ट मिडल 60%, इसीलिए ये किया अपन ने, वी वॉन्ट मिडल 60%। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17, आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो ना कैसा पूछ रहे हैं लोग। लिमिट ऑफ प्रॉफिट limits of profit of middle 60% of the shops, that is P20, P80। ये समझा 2080 कैसे आया बेटा, पक्का ना, मिडल वाला चाहिए था इसके लिए, कुछ भी बोला होता तो हम कुछ भी ले सकते, P10 P70 भी ले सकते थे, P10 और P70, 70 माइनस 10 कितना होता 60, पर वो मिडल में नहीं आता, हमें मिडल के चाहिए, बीच वाले। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 1000, 1000 to 2000, पर हमको मिडल में 60 चाहिए ना, तो फिर P50 क्यों लिया, क्या बोल रहे हो, हमको मिडल में 60 चाहिए ना, हाँ तो फिर वो लाइन पे आपने 50 क्यों लिया। लाइन में क्या लिया मैंने, P50 अरे ये 50 क्यों लिया पता, ये तो बताने के लिए कि मिडल मतलब 50%, ऐसा मिडल मतलब 50% हो गया ना। बेटा रुको, ध्यान दो इधर, ये पूरा एरिया है, बीच में ये है, तो बीच वाले को P50 बोलेंगे ना, या Q2 बोलेंगे, या D5 बोलेंगे, बात एक ही है। अब मिडल 60% बोला था, तो 60 का आधा कितना होता है 30, तो यहां पे 30% प्लस कर दो, प्लस 30%, और यहां पे क्या कर लो माइनस 30%, तो ये कितना हो जाएगा P80, और ये क्या हो जाएगा P20, तो ये बीच के आ जाएंगे ना 60%।
अगर ऐसा क्वेश्चन बोला होता कि मिडल 40%, तो क्या करते हैं? मिडल 40% बोला होता है एरिया, तो 40% मतलब 20% तो यहां पे प्लस 20% कर लो, तो P70, और यहां पे माइनस 20% करो तो P30, तो क्या आता? P30 एंड P70। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, तो पूरा डिटेल में समझो क्या कैसे कर रहे हैं। एग्जाम में पहले ऊपर लिखना पड़ेगा कि अपन को निकालना क्या है, P20 और P80 निकालना है। P60 निकाल के मत आ जाना कि यहाँ पे लिमिट बोला था, अगर लिमिट वर्ड नहीं दिया होता ना तो P60 निकाल के आ जाते, समझे? लिमिट वर्ड नहीं दिया होता तो। कहां तक जाना है अपने को? 7000 तक। फ्रीक्वेंसी दिया है 10, 16, 26, 20, 25, 3, 20, 25, 3। अब दूसरा स्टेप क्या था? CF निकालो। CF क्या आएगा? 10 का 10 प्लस 16 26 प्लस 26 52 प्लस 20 72 प्लस 20 92 प्लस 5 97 प्लस 3 100। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा? 100। ये आपका कैपिटल N। क्लियर? P20 और P80 चाहिए, तो पहले P20 क्लास निकालेंगे। कुछ ज्यादा था, ग्रुप में पहले क्लास फाइंड करते थे, बाद में वो बड़ा फॉर्मूला यूज करते थे। तो फर्स्ट कैलकुलेट P20 क्लास, तो P20 क्लास क्या आएगा? 20n अपॉन 100। परसेंटाइल में अपॉन में 100 आता है, समझ में आ रहा है? तो 20n कितना है? 100 अपॉन 100, n का वैल्यू 100 है, तो ये कैंसिल होएगा तो क्या आएगा? 20th वैल्यू। अब बताओ 20 वैल्यू CF में किसके अंडर में आ रहा है? 20 किसके अंडर आएगा CF में? 26 के अंडर में आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये बन जाएगा आपका P20 क्लास। तो L1 1000 लोअर क्लास लिमिट। H का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास। सर n+1 क्यों नहीं? बेटा देखो n+1 हमेशा इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट में ही होता है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल एंड इवन वगैरह कुछ नहीं बेटा अर्जुन। यहां पे इवन ऑड नहीं होता, चाहे इवन हो कि ऑड हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पे ऑलवेज ग्रुप डेटा में n अपॉन ही आता है, n+1 नहीं आता। चाहे आप मीडियन कर लो कि क्वार्टाइल कर लो कि डेसाइल कर लो, अगर ग्रुप डेटा रहेगा तो उसमें कैपिटल N अपॉन समथिंग आएगा, +1 नहीं करते। H क्या होता है इसका डिफरेंस? 1000 अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। फिर F का मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है? 16 एंड CF 26 के ऊपर कौन है? 10। CF ऊपर वाला लेंगे अपन। अब बताओ मुझे P20 का बड़ा सा फॉर्मूला, L1 प्लस 20n अपॉन 100 माइनस CF इंटू H अपॉन F। L1 1000, 20n अपॉन 100 भी निकाला आपने, कितना आया था? 20 माइनस CF 10 इंटू H कितना? 1000 और फ्रीक्वेंसी 16। तो 1000 प्लस 10 इंटू 1000 क्या होगा? 10,000 अपॉन 16 आएगा।
काट दो ना इसका, 5000, ये 8, आधा कर लिया, और हाफ कर लो 4 एंड 2500, 2 1250, फिर 2 से 625, तो कितना आ रहा है P20 आपका 1625, 1625, ये P20 आया। वैसे ही अपने को P80 भी निकालना है, P80। अब P80 के लिए P80 चाहिए ना, तो P80 क्लास, n/100, n 100 है ना, एटीथ वैल्यू। अब एटीथ वैल्यू देखो किसके अंडर में आता है, बोलो 92, तो आपका आंसर 4000 to 5000 के बीच में आएगा। ये P80 क्लास है, तो L1 कितना हो जाएगा 4000, H आ जाएगा 1000, 5000 माइनस 4000, फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है और CF बताओ क्या है, 20 और 72 ना, यस 20 और 72। तो P80 का फॉर्मूला L1 प्लस 80 n/100 माइनस CF इंटू H/F, 4000, 80 n/100 कितना है 80, CF कितना 72, H 1000 और F 20। 4000 प्लस ये कितना आ रहा है 8 ना, ये 2 5 50 हो जाएगा, सॉरी 50, तो 8 इंटू 50 कितना आएगा 400, 4400 ये आपका P80। बोलो इतने ही आए आपको लोग, फटाफट लिमिट ऑफ द प्रॉफिट आंसर लिख देता हूं मैं, P20, P80 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1625, 4400। अब प्रैक्टिस के लिए आपको करना है अभी क्वेश्चन नंबर 15। ट्राई क्वेश्चन नंबर 15 अभी सब लोग 15 ट्राई करो। अच्छा ये गलत है, मालूम पड़ा आपको गलती क्या है, क्या D9 और D20 कभी नहीं हो सकता, क्या हो सकता है P20, इसको P20 करना, D9 तो आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ दिया है और नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है, तो क्लास एंड फ्रीक्वेंसी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120। फ्रीक्वेंसी दिया है 1, 14, 35, 85, 90 एंड 15। ओके,
सर D9 इक्वल टू 98। 98, ओके वेरी गुड। पहले CF निकालेंगे। देखो डेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ही है ना, डेटा आपका कंटिन्यूअस ही होना चाहिए, तो डेटा आपको कंटिन्यूअस में दिया हुआ था, कंटिन्यूअस डेटा है। अब CF क्या आएगा, 1 का 1, ये 15, 50, 135, फिर 2, 25, देन 240, सही है, 240 आ रहा है, हाँ कैपिटल एंड 240 आ रहा है, यस सर। ओके। अब लिखा है पहले D9, तो D9 क्लास पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो 9 n अपॉन 10, डेसाइल में अपॉन में 10 आता है, और n+1 नहीं आएगा बिकॉज ये ग्रुप डेटा है। n का वैल्यू 240 अपॉन 10, वैल्यू 216 वैल्यू, तो 216 किसके अंडर में आता है, 216 225 के अंडर में आता है ना, ये आपका आ जाएगा D9 क्लास। तो इसमें L1 क्या होगा, 80, H क्या होगा, 100 माइनस 80, 20, F क्या होगा, 90, और CF क्या होगा, 135। तो D9 की वैल्यू क्या आएगी, L1 प्लस 9n अपॉन 10 माइनस CF इंटू H अपॉन F, 80 प्लस 216 माइनस CF कितना है, 135 इंटू 20 अपॉन F कितना, 90, ये कैंसर इससे, 80 प्लस ये कितना आ रहा है, 81 ना, 9 सर 9 D2 इक्वल टू 81, 84। 80 प्लस सर 18, क्या 98 आ रहा है, सर D2 की वैल्यू 84 आ रही है। कितना आ रहा है, 84। 84 कैसे आएगा, वो 81 है, 18 नहीं है, तूने गलती से 81 को 18 लिखा रहेगा, हाँ D2 की सर आपसे मिस्टेक हुआ रहेगा अर्जुन, आपने 81 को 18 लिखा रहेगा, 9 2 18 2 4 किया रहेगा उधर, बोलो ऐसे ही किया था क्या, चेक करो किधर मिस्टेक हुआ। आगे बढ़ू, हाँ क्या, एक मिनट, अर्जुन का मैं सॉल्यूशन देखता हूँ, अर्जुन मुझे सॉल्यूशन दिखा पा रहा है, एक मिनट, इसको मैं फोर्टी प्लस, ये कौन सा कर रहा है, 40 कैसे आ गया बेटा तुम्हारा, 40 प्लस, पहली बात तो आपने जो 40 प्लस किया वो 40 कैसे किया, D9 कौन सा क्लास किया, D9 क्लास में आपका आ रहा है 216 आ रहा है ना बेटा, 216, अरे 21.6 नहीं है, 216 आ रहा है, 216, अरे D2 कैसे निकाला है, D9 पूछा है, D9, सर मैं D2 की इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, P20। P20, हाँ अच्छा P20, तो आपने D2 क्यों लिखा है उधर, अच्छा ये D9 दोनों का कितना है, D9 कितना है आपका, D9, 98। हाँ तो सही है, मैं P20 मेरा 84 आ रहा है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। ओके ओके, वो मैंने अभी निकाला नहीं ना, देखो निकालता हूं मैं, क्या पूछा है, P20,
तो आएगा P20 क्लास 20n/100 वैल्यू। n कितना है 240। फोर्टी वैल्यू। अब 48 वैल्यू किस में आएगा? 42 क्लास में आएगा। ये आएगा ना, ये सही है ना, 48 वैल्यू आ रहा है। तो 48 किसके अंडर में आएगा? 48 50 के अंडर में आएगा। तो L1 40 है, H 20 होगा, F चाहिए और CF चाहिए। बताओ F CF कितना आएगा? 35 और 15। तो P20 L1 प्लस 20n/100 माइनस CF इंटू H/F। फॉर्मूला पूरा याद चाहिए अपने को फटाफट। 20n/100 आएगा 48 माइनस 15 इंटू H20/F 35। 5 4 जा 20, 5 7 जा 35। ये कितना आ रहा है? 33 ना, इंटू 4/7। 132/7 कितना आएगा? कुछ गलत किया क्या? $18.857 तो कितना हो जाएगा? 58.85। पीछे आंसर कितना दिया है? हाँ चलेगा, अप्रोक्सीमेट 58.86। यस प्रिशा। आपका कितना आ रहा था अर्जुन? सर वो एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इसके अंदर मैंने 60 की 20 की जगह अपना 7 नहीं लिया था उसके अंदर। हाँ गलती हो फ्रीक्वेंसी के गया अंदर। रहेगा भाई। चलो चेक कर लो इसको एक बार, लिखो अच्छे से। खुद से करते हैं ना प्रैक्टिस तो मालूम पड़ता है कि सही है कि नहीं है। चलो क्लियर है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखो लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर A and B रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्लास दिया हुआ है एंड फ्रीक्वेंसी। तो क्लास दिया, देखो क्या। अच्छा ये आपने किया था ना ऐसा क्वेश्चन, ट्राई कर सकते हो क्या आप? हिम्मत है? बोलो। हाँ ट्राई करो। इसको क्या लिखना आप फ्रीक्वेंसी को? 7A 25 30 B। समझे कि नहीं? ये सब लिखो। और आपको क्या दिया था? D3 दिया है 1100 D3 की वैल्यू। एक बार चेक करो। हाँ ट्राई करो, मैं कराता हूं मैं आपको आगे।
58.86 प्रिशा, ये तो पहले का है। ओके, कोई है जिसका आंसर आया ये? देखो चेक करो, 1000 to 1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500। तो पहले अपन CF निकालेंगे। 7 + A, 7 + A + 25, 30, 32 + A + 30, 62 + A, तो 62 + A + B। इसका टोटल कितना हो रहा है अपने हिसाब से? 62 + A + B। वो कैपिटल N है ना, बट बेटा क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, देखो 100% का डेटा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? 62 + A + B। एक काम करते हैं ना, इधर आप लिख लो 100, कि क्वेश्चन में 100 था, तो ये किसके इक्वल हो गया? 100 के इक्वल हो गया। तो A + B कितना होगा? 100, 62 का माइनस हो जाएगा, A + B = 38। ये इक्वेशन 1। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। D3 दिया हुआ 1100, गिवन D3 = 1100, which lies in between, क्लास 1000 to 1500। ये 1000 और 1500 के बीच में आ रहा है ना, तो ये आपका D3 क्लास हो गया। जब आंसर दिया है 1100, मतलब उसी के बीच में आ रहा है, तो वो आपका D3 क्लास हो गया। तो L1 कितना हो जाएगा? 1000, H = 500, F = 25 and CF = 7 + A। 7 + A। यहां तक क्लियर? अब D3 का अपने हिसाब से फॉर्मूला क्या आता है? L1 + बोलो 3n/10 - CF × H/F। करेक्ट? D3 = 1100, L1 = 1000 and 3n/10, 3 × 100/10 - CF कितना है? 7 + A ना, पर 7 - A हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस सिंबल। साइन चेंज हो जाएगा कि CF के पहले माइनस था ना, तो CF क्या है? 7 + A, तो 7 + A के बाहर माइनस है, तो साइन चेंज हो जाएगा, 7 - A इंटू H आएगा 500 और F कितना है? 25। इससे आपको एक ही वैल्यू आ जाएगी, देखो 1100 - 1000, उधर गया वो। फिर ये 30 - 7 कितना होता है? 3 × 10 30 - 7 23 - A इंटू 25 2 जा 50, तो 20 आ जाएगा ये। हाँ, 25 2 जा 50 होगा ना ये। तो ये आएगा 100, 20 को यहाँ अपॉन में लिख दो, 23 - A, तो ये 2 5 जा 10, A इधर आएगा पॉजिटिव A, 23 - 5, तो A = कितना आ जाएगा बेटा? 18। तो क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट A = 18 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? A + B = 38। A की जगह पे 18 + B = 38, तो B = क्या आ जाएगा बेटा?
38 माइनस 18, तो b इक्वल टू आ जाएगा 20। तो आंसर लिख देता हूं मैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। बोलो किसका ये आंसर आ चुका था? 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट हम करें। अच्छा ये हो गया सबका? यस सर। ओके हाँ, क्या बोल रहे बेटा? हाँ 14 नहीं हुआ था। चलो 14 करें हम लोग। मुझे बताओ बेटा, 14 वाला कौन से टाइप का क्वेश्चन है? कौन सी कैटेगरी है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डेटा, बिकॉज यहाँ पे मिड वैल्यू दिया हुआ है, मिड वैल्यू, तो ग्रुप बनाना पड़ेगा। ये मिड वैल्यू है, यहां कुछ बोला नहीं होता, ये कुछ नहीं दिया होता, सिर्फ एक्स लिखा होता तो ये डिस्क्रीट डेटा बन जाता। क्या बन जाता है? डिस्क्रीट डेटा। बट यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर करके मिड वैल्यू है, और मिड वैल्यू हमेशा ग्रुप डेटा का होता है, बीच वाला वैल्यू, समझे? मिड वैल्यू। तो याद देखो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्लास में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे क्लास में कन्वर्ट? तो यहाँ पे गैप कितना है? बोलो गैप कितना है बेटा? 5 का डिफरेंस है, 5 का। तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5, 2.5। तो 2.5 को एक बार इसमें माइनस करो। 2.5 माइनस 2.5 कितना होता है? 0। और इसी में 2.5 ऐड करो, तो 2.5 प्लस 2.5 5। तो पहला क्लास क्या बन जाएगा आपका? 0 to 5। वापस सुनो मेरी बात, कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो कि डिफरेंस कितना है सब में? 5। 5 का हाफ कितना होगा? 2.5। टोटल। अर्जुन आपकी वॉइस आ रही है बेटा, माइक ऑफ कर दो। तो 5 का गैप है, तो 5/2 होता है 2.5। 2.5 को लोअर लिमिट, सॉरी मिड वैल्यू में एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। तो 2.5 माइनस 2.5 0, एंड 2.5 प्लस 2.5 क्या होगा? 5। इसमें भी सेम करना है। 2.5 माइनस करो 7.5 में से 5, और ऐड करो 7.5 में 2.5, 10। तो बन गया ना अभी देखो अपना। समझ में आ रहा है? तो 22.5 तक आ गया अपना। अब फ्रीक्वेंसी क्या था? 7, 18, 25, 30, 20 आया समझ में? और पूछा क्या है? D4 और P48, D4 एंड P48। तो बेटा ये अभी कर सकते हो आप, होमवर्क ले लो इसको। क्लियर है? ये होमवर्क बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पेंडिंग है अभी, सिर्फ 13 एंड क्वेश्चन नंबर 18। ये चैप्टर आज फिनिश होने वाला है बेटा, बहुत ज्यादा लंबा खींच लिया इस चैप्टर को अपन ने। हाँ ग्राफ वाला है, ग्राफ वाला मुझे ऐसा मैंने वेरीफाई किया, ग्राफ वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते ये लोग आपके 11th में। अगर आपके कॉलेज में कराएंगे तो मैं करा दूंगा ग्राफ वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना? ग्राफ वाला क्वेश्चन आपके कॉलेज में है ही नहीं, ये जो आगे का ना ग्राफ, ये ग्राफिकल वाला, वो आपके नहीं है। अगर होगा तो मैं अब करा दूंगा बाद में, आपको समझ में आ जाएगा। चलो याद ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सी है 13 में, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो द वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। वेट दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन 50 kg। क्या बात है? क्वेश्चन नंबर 13 ए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन 50 kg। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg। बताओ ऐसे कितने बंदे लोग हैं जिनका वेट मोर देन 50 kg है?
आइडिया कुछ? वेट 50 kg तक तो इतने बच्चे, एंड मोर देन 50 में ये सब आएंगे तीनों, तो कितने स्टूडेंट हैं? 21, 10 और 5। 21 प्लस 10 प्लस 5 तो कितना आएगा? 30, हाँ 36। 36, हाँ। तो 36 ऐसे स्टूडेंट है जिनका वेट क्या अपना मोर देन 50 kg, 36 ऐसे है। ओके, अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस करेंगे सबको, 15 प्लस 40, 15 प्लस 40 प्लस 29 प्लस 21, 10, 5, 21, 10, 5 कितना होगा? जल्दी से बताओ प्लस करके। $120 आ रहा है? यस। तो हमें क्या चाहिए था? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg। तो 36 बच्चे हैं आउट ऑफ 120, तो क्या आएगा इसका परसेंटेज? इंटू 100 करेंगे तो 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, तो क्या आएगा? 30%। ये आपका आंसर है। आपको परसेंटेज में लिखना है कि आउट ऑफ 120 36 स्टूडेंट्स ऐसे जो मोटे हैं, मोटे, तो कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स मोटे हैं? 30% स्टूडेंट्स मोटे हैं। ओके, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। करो फिर बी वाला पार्ट कराता हूं, मस्त बी वाला पार्ट है। दूसरा वाला क्या बोला है? 13 का बी पार्ट, इफ द वेट कॉलम प्रोवाइड इज ऑफ मिड वैल्यू, ये जो वेट वाला ये मिड वैल्यू है, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हुज वेट इज मोर देन 50 kg। वापस से सेम क्वेश्चन पूछा है, बट अभी क्या बोला है पता है? कि जो वेट है ना, वेट ये आपका मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू। अच्छा, अगर वेट मिड वैल्यू है, इफ वेट column provided is of मिड वैल्यू, तो अभी क्या हो जाएगा पता है? क्लास और फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ बनेगा। अभी आपने किया मिड वैल्यू का, अब समझो मिड वैल्यू दिया है 40, तो क्लास क्या होगा? मैंने क्लास निकालने का तरीका क्या बताया? पहले सबका गैप देखो, गैप कितना है? 40 से 45, 45 से 50, 50 से 50, 5 का गैप है, तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5। 2.5 माइनस करो 40 में से, तो कितना आएगा? 37.5, एंड 2.5 ऐड करो 42.5। वापस से नेक्स्ट 45 में 2.5 माइनस करो तो 42.5, 2.5 ऐड करो 47.5, अगेन 47.5, 52.5, 52.5, 57.5, 57.5, 62.5। कहाँ तक जाना है अपने को? 62.5, 67.5। यहाँ तक क्लियर है? और 15, 40, 29,
21, 10, 5। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है क्या बेटा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है अपना, अच्छे से देखना। अब क्या कर पूछा है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 kg। मोर देन, बेटा मोर देन कभी निकाल नहीं सकते आप। ग्रुप डेटा में आप लेस देन निकाल सकते हो। मैं बताऊं लेस देन क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि जो आप CF निकालते हो ना, CF वो लेस देन CF होता है। CF क्या होता है बेटा? लेस देन CF। मैं लिखा भी था मीडियन वाले केस में कि लेस देन CF। दो टाइप के CF होते हैं, मोर देन एंड लेस देन। तो ये लेस देन CF होता है। कैसे निकालोगे CF आप? 15 प्लस 40, 55 प्लस 29, 84 प्लस 21, 105 प्लस 10, 115 प्लस 5, 120। तो टोटल 120 स्टूडेंट्स थे अपने पास। तो आप कभी भी मोर देन निकाल नहीं सकते, लेस देन निकाल पाओगे। तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट X परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is less than 50 kg। पूछा मोर देन 50 kg, पर आप क्या निकालोगे? लेस देन 50 kg। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि Px इक्वल्स टू 50 kg बोला है ना, और X परसेंटेज बोला है। अभी पूछा तो परसेंटेज में था, तो परसेंटाइल क्या मतलब होता है? परसेंटेज। बेटा परसेंटाइल का मतलब होता है परसेंटेज। तो Px को मैंने अज्यूम किया कितना? 50, लेस देन 50 वाला, तो 50 kg। अब आपका आंसर दिया हुआ है 50, तो कौन से परसेंटाइल का आंसर 50 आता है? अब आंसर 50 दिया हुआ है ना, तो आपका हाईलाइट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला क्लास होगा ना, सिलेक्टेड क्लास। ये होगा आपका Px क्लास। अरे 50 जो आंसर है वो किसके बीच में आ रहा है? 47.5 एंड 52.5 के बीच में आ रहा है। तो ये आपका Px क्लास हो जाएगा। तो इससे अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यह लिखता हूं मैं, Px का फॉर्मूला क्या होगा? L1 प्लस क्या होगा? xn अपॉन 100। बेटा P20 होता है तो 20n अपॉन 100, P70 होगा तो 70n अपॉन 100। तो Px होगा तो क्या होगा? xn अपॉन 100 माइनस CF इंटू h अपॉन f। तो आपको इसमें L1 निकालना पड़ेगा। L1 कितना है? 47.5। h क्या होगा? इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 5। f क्या होगा? 29 और CF क्या होगा? 55। और Px की वैल्यू दी हुई है 50। Px की वैल्यू कितनी दी हुई है? 50। L1 कितना? 47.5। x n की वैल्यू 120 अपॉन 100, CF 55 इंटू H5 और फ्रीक्वेंसी 29। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू फाइंड करनी है। 47.5 लेफ्ट में आएगा तो क्या आएगा? 50 माइनस 47.5। ये कितना आ रहा है? ये चेक करो तो कितना आ रहा है? ये 1.2x ना, अपॉन 10 करेंगे तो 1.2x माइनस 55 इंटू 5 अपॉन 29। ये आ रहा है 2.5। 29 उधर ले लो इंटू 29 ना, और 5 अपॉन में आ जाएगा इधर, तो 1.2x माइनस 55। तो 2.5 इंटू 29 करो, 29 इंटू 2.5। काम करते इसको पे कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 0.5। अब 0.5 का मल्टीप्लाई कर दो 29 में। अब 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 29 का हाफ कितना होएगा? 14.5। अरे क्या हो गया?
हाँ बेटा मिल गया अपने को। सर हाँ एक्स का आंसर कुछ पॉइंट में आ रहा है। हाँ पॉइंट में आ रहा है ना वो। कितना पॉइंट में देखो 29 इंटू 0.5 कितना होता है 14.5। 14.5। और ये जो -55 है ये इधर आएगा तो +55 इक्वल टू 1.2x। तो ये कितना आ रहा है 69.5। 69.5 1.2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी 69.5 डिवाइड बाय 1.2 मीन 695 अपॉन 12 कि इंटू 10 कर सकते हैं अपन इधर पॉइंट को हटाने के लिए। हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो। इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा बेटा। 695 को डिवाइड करना पड़ेगा 12 से तो आ रहा है 57.92%। यस प्रीशा यहां तक समझा आपको। तो ये क्या आया पता है ये आया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is less than 50 kg, less than 50 kg। हमें क्या चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स whose weight is more than 50 kg। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है कि 100% में से 57.92% ऐसे बच्चे जिनका वेट 50 केजी से कम है। तो जो बचे हुए बच्चे रहेंगे उनका वेट क्या होगा 50% ज्यादा। मतलब 100 माइनस 57.92 कर लो तो कितना आएगा 42.08%। बोलो ये दिया आंसर 42.08%। क्वेश्चन नंबर 13 था ना 42% देखो है ना 42%। अपने एग्जैक्ट निकाल दिया 42.08%। मतलब 58% लोगों का वजन 50 केजी से कम है तो 42% लोग क्या है 50 केजी से ज्यादा वाले। 100 माइनस 58 मतलब इसको आप ऐसा राउंड ऑफ लिख सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको आंसर मैच कराना है तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 58 इक्वल टू 42%। यहां तक क्लियर है। डन डना डन। समझ में आया आपको ये कैसा क्वेश्चन था। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन है देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको हिंट दे रहा हूं घर पे करना है वापस से मैं बताऊंगा कैसे किया अपन ने। इन ए पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूसेस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट यूनिट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन। आउटपुट दिया हुआ है यूनिट प्रोड्यूस करके। सबसे पहले तो इसको आपको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। 74 में एंड हुआ 75 से स्टार्ट हुआ तो 1 का गैप है तो 0.5 प्लस माइनस करना पड़ेगा। यह आपका फ्रीक्वेंसी है। ओके फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हुज हैव प्रोड्यूस लेस देन 82। अच्छा लेस देन पूछा है यहां पे लफड़ा नहीं है लेस देन पूछा हुआ है तो हम क्या एज्यूम करेंगे लेट x% ऑफ वर्कर्स हुज प्रोड्यूस लेस देन 82 आउटपुट्स। मतलब px इक्वल टू 82 वैसे ही करना है। CF निकालना है और 82 आया मतलब इसी के बीच में आएगा 80 और 84 के बीच में आएगा 82 कर लेना। आपका x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर है। ये ट्राई करना एक बार तो यहां पे एक चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। ट्राई करना नहीं आएगा तो पूछना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये बता दूंगा। प्लीज ट्राई जरूर करना अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।